हाँ, तो हम लोग लिमिट का लेक्चर 3 शुरू कर रहे हैं और इसको समझने के लिए लेक्चर 2 और 1 देखना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हम लोग पिछले जो क्लास में जो फार्मूला देखे थे उस पर बेसिस क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का, और फार्मूला आज हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 18 और 20 लिखे हुए हैं। 19 आसान है। पहले देखिए, कल हम लोग देखे थे कि लिमिट x टेंस टू 0 आ साइन x बाई x इसका वैल्यू 1 होता है। यानी यहाँ पर x होना चाहिए, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर भी x होना चाहिए, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब ये 0/0 फॉर्म है तो ऐसा ही यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट कोई फार्मूला दिख नहीं रहा है, तो इसको कुछ सिंपल करेंगे हम लोग। इसमें से कुछ कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे, देखिए सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो देखिए लिमिट x टेंस टू, इसमें जो है देखिए यहाँ पर 0 छूट गया है, 0 है, तो यहाँ पर जब डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा तो ये भी 0 और ये भी 0 और नीचे भी सब 0, यहाँ पर साइन 0 0, तो 0/0 फॉर्म आएगा। इस प्रकार जो है इसका जो है 0/0 जो आंसर नहीं होगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। इसलिए हम लोग इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे फार्मूला पर सेट करने के लिए। तो लिमिट है x टेंस टू 0 है, यहाँ से हम x कॉमन निकाल लें तो a बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos x बाई b साइन x। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 और a प्लस cos x बाटा ये जो x हम यहाँ पर ला लेते हैं b साइन x अब बाई x, फिर ये x अगर चाहिएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 ये a हो गया, ये cos x हो गया, और यहाँ पर b हो गया, और इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब वैल्यू रखिए, x = 0 रखिए, 0 रखेंगे तो a हो गया प्लस cos 0 हो गया, अब b × 1 तो ये हो जाएगा b। अब यहाँ पर हो जाएगा a, या cos 0 होता है 1/b। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर देखते हैं ए भी 0 रखिएगा डायरेक्ट तो इस साइन 0 हो जाएगा, ए भी 0, यानी 0/0 फॉर्म आएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0, इसमें से x कॉमन निकालते हैं। x यहाँ पर तो x है नहीं, तो x जब कॉमन हो जाएगा तो कोई संख्या कॉमन होने का मतलब है कि उस संख्या से भाग लगेगा, उस संख्या से भाग लगेगा। x जब कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा साइन ax अब बाई x, यहाँ से तो x कॉमन निकल गया तो सिर्फ b बन जाएगा, बाटा यहाँ से भी x कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर a बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन bx अब बाई x। चूँकि x यहाँ पर है नहीं तो x कॉमन निकलेगा तो इसमें जो है x से भाग लग जाएगा। अब x कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ पर साइन ax है अब बाई x है। अब यहाँ पर ax है, देखिए यहाँ पर फार्मूला जो लिखा गया है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, तभी इसका वैल्यू 1 आ रहा है। अब बशर्ते ये 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ पर जो है ax है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है तो यहाँ पर a से गुना कर लेते हैं। x तो पहले से है, यहाँ पर a से सिर्फ गुना किए हैं, इसलिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए से गुना हम लोग कर लेंगे। अब प्लस b बाटा यहाँ पर a रहेगा, यहाँ पर फिर साइन bx, यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका x है, यहाँ पर कौन सी है bx है, तो हम x लिख देते हैं, b अपने से गुना कर देते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से b पर हम गुना कर लेंगे। अब इस फार्मूला से देखिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0, अभी लिख लेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अगुन a प्लस b a प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 1
आई हो जाएगा बी, यानी अब इसमें तो एक्स हाइले नहीं है, तो अभी हो जाएगा ए प्लस बी ए प्लस बी, कटने के बाद ही हो जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, कॉसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन 0 0 होता है, कॉसेक का हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अनडिफाइंड, यहाँ पर कॉट भी का हो जाएगा कॉट 0, माइक गिर गई, हाँ तो यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉसेक 0 इन्फिनिटी हो जाएगा और माने अनडिफाइंड, और कॉट 0 भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यानी देखिए ये आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये भी बताए थे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आंसर तो इतना होगा नहीं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन जब करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 बाई साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स बाटा साइन एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है यानी साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। दोनों को हाफ एंगल पर तोड़िए, ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, आई हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये फार्मूला ही होता है, अलग लिखे चाहे यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए, 2 से 2 कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ये हो जाएगा, अब एगो साइन यहाँ पर बचा एगो कॉस यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर tan 0 बाई 2 यानी tan 0 यानी 0 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 7 गो फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, अब 8वां से हम लोग आगे देख रहे हैं। तो 8 नंबर में है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 बाई अगर x रहे तो इसका वैल्यू n हो जाता है। ये भी 0 बाई 0 फॉर्म होना चाहिए, 0 बाई 0 फॉर्म। कैसे? जब 0 रखिएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 1 के पावर n, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 बटा 0। अब एग्जाम्पल में देखा जाए तो NCERT का ही क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस 1 बाई एक्स, n नहीं है बल्कि यहाँ पर 5 है, तो क्या हो जाएगा सीधे ही हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है फार्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स रहे तो इसका वैल्यू होता है ln a चाहे log a, यहाँ पर a भी 0 बाई 0 फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 यहाँ पर 2 के पावर x माइनस 1 बाई एक्स हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ एक जगह पर हो जाएगा 2 हो गया है। यहाँ पर ही लॉ के नियम से होता है 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर ही नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हो जाए देखिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा सीधे, ये हो जाएगा log 2 आंसर। फिर अगर आपसे कहा जाए एक्स टेंस टू 0 यहाँ पर 3 के पावर माइनस एक्स माइनस 1 बाई सिर्फ x रहे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ x है, जब x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर तो माइनस x है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे
लिमिट एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 कह सकते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू 0 कर दीजिए, यहाँ पर 3 माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस से गुना करके यहाँ से भी बैलेंस करने के लिए माइनस से गुना कर दिया। अब इसका वैल्यू जो हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ln3, ln a कहिए चाहे log a कहिए, बेस ई रहेगा, ये दोनों का मतलब दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ln3, अब माइनस से गुना हो गया तो ये हो जाएगा माइनस ln3। फिर 10 नंबर जो है, लिमिट x टेंस टू 0 और log a है और 1 प्लस x है और बाटा में x है, तो इसका वैल्यू 1/ln a होता है। a वहीं 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा जाए, ए भी जो होता है 0/0 फॉर्म ही होता है, 0/0 फॉर्म। x टेंस टू 0, यहाँ पर log 1 प्लस x और यहाँ पर 5 दे दिया जाए, इसका 20 अब बाटा x, तो इसका सीधे वैल्यू हो जाएगा, इस पर रख दीजिए 1/ln 5। 11 नंबर फार्मूला, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a आ x के पावर n, a के पावर n बाई x माइनस a, पावर यहाँ पर a भी 0/0 फॉर्म आना चाहिए, तो इसका वैल्यू होता है n, a के पावर n माइनस 1। देखिए यहाँ पर a कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, x वेरिएबल, तो x टेंस टू a है, x के पावर n माइनस a के पावर n आ बाई यहीं x है यहीं a है नीचे में, तो इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कह दिया जाए, लिमिट x टेंस टू 0, x के पावर मान लीजिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 81 है, बाटा x के पावर x माइनस 3 और यहाँ पर मान लीजिए 3 है, तो यहाँ पर जो है जगह कम पड़ रहा है, तो कब आए हैं आप? हाँ, तो क्वेश्चन है यहाँ पर, इस पर हम लोग रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, x का पावर 4 है, इसको हम पहले बना भी चुके हैं, तो इसको जो 81 है इसको 3 के पावर 4 लिख देंगे, x माइनस 3 सीधे इस फॉर्म पर आ गया, n के जगह पर जो है 4 हो गया, एक जगह पर 3 हो गया। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 4, देखिए यहाँ पर है n आ a, तो 4 गुना में और इंटू 3 और 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 और गुना में 3 के पावर 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 27, 27 का 81 आंसर। शायद 10 की 11 हो गया, नंबर देख लेना है उसमें। अब लिमिट x टेंस टू a आ f(x) के पावर में gx रहे, f(x) के पावर में gx रहे, देखिए कंडीशन है वेयर लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पर f(x) इट टेंस टू 1 होना चाहिए, एंड लिमिट x टेंस टू a और gx का लिमिट जो होना चाहिए टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब लिमिट रहेगा f(x) के पावर में gx है, तो इसका वैल्यू हम निकालते हैं e के पावर में लिमिट x टेंस टू a और gx गुना में आ जाएगा, यहाँ पर gx गुना में हो जाएगा, f(x) जो है इसमें से 1 घटा देते हैं, यहाँ पर
एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स पावर जी एक्स है, आई एक्स चेंज टू ए है, इसको फॉलो कर रहा है कि इसका लिमिट लेने के बाद यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 के तरफ होना चाहिए, इसका लिमिट लेने के बाद इन्फिनिटी होना चाहिए। यानी फॉर्म जो ये होता है, ये फॉर्म 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा जाए लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो जाए और 1 प्लस 2x बाई 7/x, 7/x, तो इसका वैल्यू कितना होगा? अगर हम लिमिट यहाँ पर रख रहे हैं 0 रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1, है हमारा एफ एक्स हो गया, है हमारा जी एक्स हो गया। यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, माने इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 के पावर इन्फिनिटी बार रहा है। फिर से सोचिए, यहाँ पर 0 अगर रख देते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1 के पावर इन्फिनिटी बार रहा है। नियम कहता है कि ई लिख देंगे, लिमिट लिख देंगे यहाँ पर x टेंस टू 0, यहाँ पर जी एक्स है 7/x गुना में रहेगा, यहाँ पर 1 प्लस 2x 1 घटा देंगे, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 से 1 कैंसिल तो पहुँच जाएगा यहाँ पर 2x, तो 1 से x भी कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट हो गया E। अब इसमें से x गायब हो गया, तो इसलिए हमारा जो है लिमिट भी गायब हो जाएगा, E हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा, E के पावर 14। E एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, इसका वैल्यू 2.718, तो E हो गया। चलिए इसका ज़रूरत नहीं है, हाँ तो इतना हो गया। जैसे कि और आपसे कहा जाए लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस मान लीजिए कि 3x स्क्वायर बटा 3x स्क्वायर यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, x 0 रखिएगा इसमें तो हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, यानी इन्फिनिटी के पावर 1 के पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका E लिमिट x टेंस टू 0 आई हो जाएगा 3/x स्क्वायर, यानी gx के जगह पर देखिए, gx जगह पर इतना है, यहाँ पर 1 प्लस 3x स्क्वायर है, इसमें से 1 घटा देना है तो ये कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कट जाएगा। अभी हो जाएगा E के पावर में 3×3 9 आंसर। हाँ तो यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन हम बना दिए हैं, 6 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ था एनसीईआरटी का, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर फार्मूला देखिए, अभी हम लोग देखे कि लिमिट x टेंस टू अगर a रहे, x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a रहे, तो इसका वैल्यू होता है n a का पावर n माइनस 1 हो जाता है। इस पर बैठाएंगे तो इस सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 1 z 1 माइनस 3 है माइनस 1, अपने से z माइनस 1 से भाग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर x माइनस 1 माने x पावर n है माइनस a के पावर n है, तो बाटा में x माइनस a भी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी z के पावर में यहाँ पर है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3, 1 के पावर में कुछ भी लिख दीजिए, उसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पर फिर z के पावर में 1/6 माइनस 1 बाई z माइनस 1, यानी ई और ई बैलेंस हो गया कट के। अब देखा जाए तो इसका वैल्यू 1/3 इंटू 1 के पावर में 1/3 माइनस 1 बाटा में 1/6, यानी n का काम यहाँ पर 1/3 करेगा, यहाँ पर 1/6 करेगा, और 1 के पावर में 1/6 माइनस 1। अब ये कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन 1 का पावर है, 1 का पावर तो 1 हो जाएगा, अब ही हो जाएगा 1/3, 6 चला जाएगा ऊपर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, यानी 2 आंसर हो जाएगा। अब एक और चीज़ है, एक और थ्योरी, मान लीजिए लिमिट है x टेंस टू a है, यहाँ पर fx बाई gx है, fx बाई gx है। अभी 0/0 फॉर्म आ जाए, अच्छा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाए, है ना,
तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर हम लोग 12 देखे थे, 13 इसको लिख सकते हैं रूल में। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें पुट x को हम लोग a प्लस h ले लेते हैं, और चाहे a माइनस h ले लेते हैं। वेयर h चेंज टू 0, मैंने कहने का मतलब है यहाँ पर x जो है a के बराबर नहीं है, ये लगभग बराबर है। तो मान लिया गया कि, और मान लिया x चेंज टू a है, ज़्यादा होगा a तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कम होगा तो थोड़ा सा कम होगा। अब इसको मैनेज करने के लिए हम x बराबर अगर लिख रहे हैं तो a में छोटा सा क्वांटिटी h जोड़ दिए, अगर कम रहेगा तो इसको पूरा कर देगा। अगर a x से अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसमें से h घटा देंगे, h जो है लगभग 0 है। अब क्वेश्चन से क्लियर होगा। क्वेश्चन जो है NCERT का ही लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, अगर π/2 यहाँ पर रखिएगा, अगर यहाँ पर π/2 रख दें तो 2 से 2 कट जाएगा, 10π, तो 10π तो 0 होता है। यहाँ पर जब π/2 रखेंगे तो π/2 माइनस π/2, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0/0 फॉर्म आ रहा है। इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला है नहीं, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पुट x बराबर π/2 प्लस h, वेयर h टेंस टू 0 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर रख रहे हैं, अब लिमिट, अब यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा, x टेंस टू 0 था ना, π/2 था, यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर tan जो है 2, x जगह पर हम लोग रखेंगे इसको π/2 प्लस h अब बाटा π/2 प्लस h अब माइनस π/2 तो पहले ही से ये कट गया। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसमें 2 से गुना कीजिए, 2 कट जाएगा, तो पाई या प्लस 2h अब बाटा h हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका पाई प्लस 2h, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में tan जो होता है पॉजिटिव होता है, लिमिट h टेंस टू 0 यानी पाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक आए पाई, कुछ जुट रहा है यानी थर्ड में, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। अब पाई है तो ये चेंज करेगा नहीं, ये हो जाएगा tan 2h अब बाटा h। अब फॉर्मूला हम लोग देखें कि लिमिट मान लीजिए x टेंस टू 0 और tan x/x, तो इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 2h है और यहाँ पर सिर्फ h है, तो ये हमारे हाथ में है, इसको कर लेंगे। h है तो यहाँ पर 2 से गुना कर लेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 × 2 × 2 आंसर इसका हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन अपने से हम लिखे हैं, तो ये 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से ही सब बनेगा। ऐसे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जब डिफरेंशिएशन हम पढ़ाएंगे तो डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद हम लोग एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे, जो लिमिट का थ्योरी है। और जितना भी लिमिट है, जितना भी लगभग 99% जो लिमिट होता है 0/0 फॉर्म होता है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होता है, और जो बाकी शेष में होता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, और उसके बाद हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद। तो पहले हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, उसी पर बनाते हैं। तो पहले 1 नंबर पहले हम लोग पढ़े हैं कि 11th में cos c माइनस cos d, इसका 2 फार्मूला होता है। एक होता है 2 sin c प्लस d/2 माइनस में, और फिर sin c माइनस d/2। एक और फार्मूला होता है, अगर ये माइनस गायब है
तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 आई इंटू साइन डी माइनस सी। इसमें देखिए सी माइनस डी है, अब इसमें होगा डी माइनस सी बाई 2। तो हम 1 नंबर सॉल्यूशन अगर करेंगे तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, तो ये हो जाएगा 2 साइन, इस पर बैठाएंगे, इस पर बैठा रहे हैं। देखिए 7 और 9 16, 16 में आप जब 2 से भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8x। फिर यहाँ से देखिए इसमें से इसको घटाइए, 9 में से 7 गया तो 2, 2 में 2 से भाग कीजिएगा तो सिर्फ साइन x आएगा ये बाटा। फिर 2 साइन 3 और 5 जोड़िएगा तो 8, 8 में 4 से 2 से भाग कीजिए 4x। उसके बाद फिर साइन 5 में से 3 गया 2, 2 में 2 से भाग कीजिएगा तो 1 हो जाएगा यानी x। इससे ही कट गया, कटने के बाद ये हो जाएगा आपका, ये कट गया, इससे कट जाने के बाद लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 अभी हो जाएगा। देखिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो इसको डबल एंगल पर तोड़ देंगे तब हो जाएगा, डबल एंगल पर तोड़िए, अच्छा है फॉर्मूला यूज कीजिए। साइन 8x है ना, तो यहाँ पर 8x अपने से कर देते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8x से गुना कर दीजिए। फिर यहाँ पर साइन 4x, इसको बैलेंस करने का 4x से, यहाँ पर फिर फार्मूला बनाने के लिए 4x से बटा कर दिया, इसको बैलेंस करने के लिए 4x, क्या है कि फार्मूला हम लोग पढ़े हैं x टेंस टू 0 और साइन x बटा x ये होता है 1। अब देखिए x कैंसिल, आई कट जाएगा, ई इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 यानी 1 गुने 2 और 1 गुने 1 यानी 2 आंसर हो जाएगा। और जो है आपके लिए छोड़ दिया गया, इसको अपने से बना के देखिएगा। अब इस वीडियो में इतना ही, और ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसको बनाइएगा और फार्मूला पढ़िए। जब ऑफलाइन क्लास चलेगा तो फिर से हम कोशिश करेंगे इसको पढ़ाने के लिए। अब जितना हो पा रहा है, लॉकडाउन के चलते उतना हो पा रहा है, उसको कीजिए मन लगा करके। और जो विशेष और जो थ्योरी है अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे।